हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो किससे रिलेटेड है, क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कैपेसिटेंस, वहाँ से मैंने टॉपिक उठाया है कैपेसिटेंस का। तो दोस्तों, कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना है, एक या दो क्वेश्चन कैपेसिटेंस के आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ज़रूर आने हैं। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, आप देख सकते हो। आपको एक अरेंजमेंट दी है, क्या दी है आपको? एक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्या फाइंड आउट करना है? इस अरेंजमेंट का इक्वल कैपेसिटेंस के पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इस तरह से एक अरेंजमेंट है प्लेट्स की, और आपको बताना है नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट ए से दो प्लेट्स निकल रही हैं। इसको लाइन नहीं समझना है, इसको 3D में समझना है इस तरह से कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है जो पॉइंट ए से जुड़ी हुई हैं, ये दो प्लेट्स पॉइंट बी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए। अब मान लिया पॉइंट ए को मैंने जोड़ दिया है हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव से, और पॉइंट बी की मैंने कर दी है अर्थिंग। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए नेट कैपेसिटेंस क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, 4 एप्सिलॉन A by D, 3 एप्सिलॉन A by D, 2 एप्सिलॉन A by D, एप्सिलॉन A by D। तो पहले तो आप एक बार, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को बीच में ही अभी रोक लें और खुद से एक बार सॉल्व करके देखें। ठीक है, जब सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो फिर से वीडियो को प्ले करें और सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है देखिए। अब देखो, कैपेसिटर में आपने पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को तो हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, है ना, और दूसरी प्लेट की क्या करते हैं बच्चों? अर्थिंग। तो अगर मैं यहाँ भी यही करूँ, मान लिया मैंने पॉइंट ए को तो कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और प्लेट पॉइंट बी की मैंने कर दी अर्थिंग। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इन प्लेट्स को नेमिंग भी दे दूं, मान लिया ये मेरी प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इस पूरे सिस्टम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप पाओगे कि जो प्लेट 2 है और प्लेट 3 है वो किससे जुड़ी है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। किससे जुड़ी है बच्चों? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और प्लेट 1 और प्लेट 4 जुड़ी है अर्थिंग से, मतलब प्लेट 1 और प्लेट 4 पे जीरो पोटेंशियल है, उनकी अर्थिंग की हुई है। तो अब आप इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करोगे? इन दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन D है, तो कैसे इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो कैसे इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मैं चलता हूँ, पॉइंट ए से कितनी प्लेट्स जुड़ी हुई है? प्लेट 2 और प्लेट 3 जुड़ी हुई है ना। तो पॉइंट ए से दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं। देखो, तो मैंने यहाँ से एक प्लेट ये जोड़ दी 2, और एक प्लेट पॉइंट ए से कौन सी जोड़ दी? 3। तो पॉइंट ए से 2 और 3 जुड़ी हुई है। ऐसी मेरा है यहाँ पे बच्चों पॉइंट बी, और पॉइंट बी से एक तो प्लेट जुड़ी हुई है 1 और एक प्लेट जुड़ी हुई है 4। तो पॉइंट बी से भी मैं दो प्लेट्स जोड़ देता हूँ, एक प्लेट 1। अब प्लेट 1 अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेट 2 के पास है। अब प्लेट 2 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली इस पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आपने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। तो एक अरेंजमेंट, तो एक सर्किट तो ये बन जाएगा। देखो, मतलब एक कैपेसिटर तो ये बना देगा हमारा, प्लेट 1 और प्लेट 2 से बन जाएगा। दूसरा देखो, अब प्लेट 3 भी पॉजिटिवली चार्ज होगी क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, और प्लेट बी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस पे तो अर्थिंग की हुई है, तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव आएगा। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इंड्यूस होगा वो अर्थ वायर से चला जाएगा धरती में। तो अब आप देखो, एक कैपेसिटर में आपको पता है एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी प्लेट्स में है? 1 और 2 ये एक कैपेसिटर बना रही है, 3 और 4 एक कैपेसिटर बना रही है। लेकिन 2 और 3 ये दोनों कैपेसिटर कभी भी नहीं बना सकती बच्चों। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि 2 पे भी पॉजिटिव है, 3 पे भी पॉजिटिव है। तो समझ गए? तो इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि क्लियर हो रहा है कि ये जो सर्किट है ये दो कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? दो कैपेसिटर्स के, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के दो ही कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं। ये अगर मैं सोचूं कि मैं 2 और 3 से भी एक कैपेसिटर बना दूं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 पे भी पॉजिटिव, 3 पे भी पॉजिटिव। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? क्लियर है? तो ये दो सर्किट्स बन गए। अब प्लेट 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है जी? D। इनके बीच में भी डिस्टेंस कितनी है? D। एरिया हर प्लेट का कितना है? A।
तो हमें पता है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो यहाँ दो कैपेसिटर बन गए, C1 ये C2। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दूसरे का भी कितना होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो जाता है। तो टोटल कैपेसिटेंस आपका आएगा C1 प्लस C2 यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से इसको ऐड करेंगे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आई थिंक यहां आपको नजर नहीं आ रहा, तो C1 प्लस C2, तो ये बन जाएगा, इसको इनको दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ऑप्शन कौन सा है इसका मतलब सही, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी। क्लियर है। तो अभी आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को अभी रोक के इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, उतार लो कॉपी में, अभी वीडियो को पॉज करो, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वैसे तो स्क्रीनशॉट लेके कोई फायदा नहीं होता, कोई नहीं देखता स्क्रीनशॉट को। अभी अगर आप वीडियो रोक के लिखोगे क्वेश्चन तो समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, ए spherical drop of capacitance 1 microfarad is broken into 8 drops of equal radius, then the capacitance of each small drop is। मींस इसमें क्या कहा है कि आपको एक बड़ी सी ड्रॉप दी थी, ठीक है, जिसकी रेडियस मान ले कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, इस एक ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस था वो था 1 माइक्रोफेरेड, मतलब इस ड्रॉप पे चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस कितना है, सपोज 1 माइक्रोफेरेड। फिर इस एक ड्रॉप को मैंने कन्वर्ट कर दिया छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स में, मतलब इससे मैंने कितनी ड्रॉप्स बना ली, ऐसी ऐसी 8 ड्रॉप्स बना ली। इस तरह से कितने ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ड्रॉप को 8 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। एक बूंद से हमने 8 बूंदे बना ली बच्चों। ठीक है ना, एक ड्रॉप को 8 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर लिया, छोटी छोटी ड्रॉप्स में, सपोज सबकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो अब आपको बताना है कि अब ये जो नई ड्रॉप्स बनी, हर एक ड्रॉप का मतलब किसी भी एक ड्रॉप का बता दो कि किसी एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस। क्वेश्चन आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दिए 1/2 माइक्रोफेरेड, 1/4 माइक्रोफेरेड, 1/8 माइक्रोफेरेड, और ऑप्शन डी है 8 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले तो अब मैं कहूंगा वही चीज जो पहले क्वेश्चन में कही थी, वीडियो को अभी रोक लें, क्वेश्चन को देखें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगर आपसे मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर नहीं हो पाता तो फिर आप वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है ना। तो चलिए पहले खुद से ट्राई करके देखो, फिर बाद में मैं बताऊंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब ये एक सफेरिकल कैपेसिटर की तरह है ना, मतलब सफेरिकल भी नहीं कह सकते, एक सफियर है ये, सफेरिकल एक मेटल सफियर है। और आपने पढ़ा है ना कि एक सफेरिकल एक मेटल सफियर का अगर हमें कैपेसिटर निकालना है, होलो मेटल सफियर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो। एक होलो सफियर का मतलब मेटेलिक सफियर का जो कंडक्टर है, जो मेटेलिक सफियर है उसका कैपेसिटेंस चाहे वो होलो ना हो, उसका फॉर्मूला होता था बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आपको नहीं पता तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है कि अगर हमें एक स्फेरिकल शेप में कोई चीज दी है और उसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द रेडियस। तो इसका मतलब हमारा ये जो बड़े वाला ड्रॉप है इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो यही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इसकी रेडियस है। ये फॉर्मूला होता है, हमने डायरेक्ट यूज करना है। तो बड़े वाली ड्रॉप का तो कैपेसिटेंस इतना है जी, ठीक है। अब पहले हमें अगर छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले बेटा छोटी ड्रॉप की रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे हम सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये 8 की 8 ड्रॉप्स इस बड़ी ड्रॉप से ही आई हैं, तो सिंपल हम यूज करेंगे कंसेप्ट वॉल्यूम का, क्योंकि एक ही ड्रॉप से 8 ड्रॉप्स बनी है, तो इसका मतलब इन सभी 8 ड्रॉप्स की वॉल्यूम और इस पूरी बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू 8। कितनी ड्रॉप्स है टोटल 8, तो 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप।
मतलब अगर मैं एक ड्रॉप की वॉल्यूम निकाल लूं और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सभी ड्रॉप्स की वॉल्यूम आ गई ना, तो ये बड़े वाली ड्रॉप की वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए। अब ये सफेरिकल है, सफियर है, सफियर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े सफियर की वॉल्यूम इतनी, छोटे वाले की कितनी आएगी, 8 टाइम्स ऑफ क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहां से आपका जो आर क्यूब है वो आ जाएगा आर क्यूब बाय 8। तो यहां से आर बच्चों आ जाएगा आर क्यूब बाय 8 सारे की पावर 1/3। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आर क्यूब की क्यूब अपॉन 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, सारे की पावर 1, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 1/3 जब सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल, तो r/2 आने वाला है बच्चों। क्या आने वाला है, r/2। तो इसका मतलब मेरी जो स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस बड़ी ड्रॉप की रेडियस से कितनी है बच्चों, हाफ है। कितनी है, हाफ। तो इसका मतलब स्मॉल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा C प्राइम वो क्या होगा 4πε0r। तो एक ड्रॉप का आ जाएगा यहाँ से 4πε0r, r की जगह आ जाएगा बच्चों यहाँ r/2, यानी कि C प्राइम आ गया मेरा 4πε0r/2। अब 4πε0r नहीं, ये 4πε0 इंटू कैपिटल R किसके इक्वल है, बड़ी ड्रॉप के कैपेसिटेंस के इक्वल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस बाय 2। तो C प्राइम कितना आ गया यहाँ से, बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में भाई, कितना गिवन था 1 माइक्रोफेरेड है ना। तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 माइक्रोफेरेड या 1/2 माइक्रोफेरेड है ना, 1/2 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, ऑप्शन ए 1/2 माइक्रोफेरेड। तो क्लियर है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे सबको समझ में क्लियर है। चलिए इसको अभी वीडियो को रोक के यहाँ पे उतार लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो आपके सामने एमसीक्यू क्या कहा है, इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मैं इसका डायग्राम बनाना भूल गया, डायग्राम बना देता हूँ, एक मिनट। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें दिया है बच्चों, एक कैपेसिटर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, और इसके सरफेस पे ना कुछ चार्जेस दिए हैं हमें, जैसे कि Q1 Q2 Q3 Q4। मतलब इस सरफेस पे चार्ज है Q1, इस सरफेस पे चार्ज है Q2, इस सरफेस पे चार्ज है Q3 और इधर वाले सरफेस पे हमें चार्ज कितना दिया है, Q4 दिया है। तो ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो डायग्राम रह गया तो वो मैंने बना दिया। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने कहा है इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C द 4 surfaces have charges Q1 Q2 Q3 and Q4। ठीक, as shown in the figure the potential difference between the plates is। तो इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको दो प्लेट्स दी हैं बच्चों, अब इन प्लेट्स में कितने सरफेस है, टोटल 4। देखो ये प्लेट है ना, इसके इस सरफेस पे कितना चार्ज है Q1, अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है Q2। ऐसी जो दूसरी प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है Q3, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है Q4। और आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दो प्लेट्स के बीच में। ऑप्शन दिए हैं Q1 + Q2 + Q3 / Q4/2C। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट। ठीक है ना, इस कैपेसिटर का मतलब इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, C। सेकंड ऑप्शन दिया है Q2 + Q3/2C, थर्ड दिया है Q2 - Q3/2C और फोर्थ दिया है Q1 + Q4/2C। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है और खुद से इसको सॉल्व करके देखना है। अगर खुद से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं हूं ना, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा फिर। तो अभी आप वीडियो को पॉज करें और देखें इसको सॉल्व करके आपसे बनता है नहीं। अगर नहीं बना तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई बहुत इजी है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम चार्जेस कंसीडर करते हैं ना कैपेसिटर के केस में, हमेशा इनर सरफेस वाले कंसीडर करते हैं। तो देखो आपने कभी भी आप कैपेसिटर ड्रॉ करते हो तो जो चार्ज आप कंसीडर करते हो वो कौन सा कंसीडर करते हो, इनर साइड वाला ना। ये जो इनर साइड्स हैं, इनर साइड्स का ही चार्ज आप कंसीडर करोगे हमेशा कैपेसिटर के केस में। बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना
नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनर चार्ज कौन कौन सा है बच्चों, एक तो Q2 है और एक Q3 है। अब दूसरी बात, कैपेसिटर में आपने एक बात और नोट की होगी, एक प्लेट पे अगर इनर साइड पे चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरी पे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नेगेटिव। तो और ये चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट अमाउंट के होते हैं। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होगी कि Q2 और Q3 इनर चार्ज हैं, तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मैंने माना कि मैंने ये प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा था और इसकी मैंने की थी अर्थिंग सपोज, तो अगर हम ध्यान से देखें तो Q2 जो है वो -Q3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q2 -Q3, क्योंकि जो अंदर वाले चार्ज हैं दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। तो Q2 -Q3 के इक्वल होना चाहिए, ये पता लग गया। अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे कैपेसिटेंस वाली। आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। यहीं से तो आता था Q इज इक्वल टू CV। C क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे बोलते थे कैपेसिटेंस, ये पढ़ा है सबने। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, कितना चार्ज है टोटल बटे कैपेसिटेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, चार्ज बटे कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। ठीक है ना, कि किसी भी प्लेट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, कि जो हमारी कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना, किसी भी एक प्लेट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकलेगा, उस प्लेट पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। अब आपको पता है इस प्लेट पे अगर मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूं तो इस प्लेट को तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग, तो इस पे तो पोटेंशियल 0 होता है। तो अगर मुझे इस प्लेट का पोटेंशियल मिल गया जो मान लिया V है +V, और इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, क्योंकि इसकी अर्थिंग की हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V - 0 यानी कि V। तो यानी कि अगर मैं किसी एक प्लेट का भी कैपेसिटेंस निकाल लूं तो काम चल जाएगा। तो मैं इस पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल लूंगा, जो क्या आएगा, Q/C वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, Q/C वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों V इज इक्वल टू Q कितना है भाई, Q2, Q कितना है, Q2 बाय कैपेसिटेंस C। तो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस प्लेट। और हम ये भी कह सकते हैं कि यही पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, क्योंकि अगर मैं V को V - 0 लिखूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, इधर 0 है, ग्राउंडिंग की हुई है, तो V इज इक्वल टू आएगा Q2/C। तो दिस इज द आंसर। लेकिन अब आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन जब आपने MCQ देखे तो आप हैरान हो गए कि भैया ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, हमारा आंसर तो Q2/C, तो इसमें तो है भी नहीं। अब क्या करें, तो अब आपने कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और इसी आंसर को इनमें से किसी एक ऑप्शन में कन्वर्ट करके देखो कैसे कन्वर्ट होगा। अब बच्चों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो अब मेरे दिमाग में कैसे है कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड। देखो सभी ऑप्शंस में नीचे 2 है, सभी ऑप्शंस में नीचे 2 है, कैपेसिटेंस का डबल किया हुआ है। तो मैंने भी कर दिया जी नीचे डबल, तो ऊपर भी डबल करना पड़ेगा। अब क्या मैं 2Q2 जो मेरा आया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q2 माइनस, या ऐसे लिख सकता हूं 2Q2 को मैं लिख सकता हूं Q2 + Q2/2C। क्या सहमत है सभी, ऐसे मैं लिख सकता हूं Q2 + Q2/2C, इसको लिख सकता हूं। फर्दर देखो थोड़ा सा और, अब मैं क्या कहने वाला हूं, फर्दर मैं यहां से इसको लिख सकता हूं Q2, अब प्लस Q2 को क्या मैं ये लिख सकता हूं माइनस Q2/2C, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, लिख सकता हूं। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो Q2 चार्ज है ये -Q3 के इक्वल है ना, अभी बताया था ना, तो -Q3 के इक्वल है Q2 चार्ज, या मैं कह सकता हूं कि Q3 चार्ज -Q2 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ -Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q3, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा Q2 - Q3/2C, ये आ जाएगा ना बच्चों। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन है जी ये, Q2 - Q3/2C, थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। तो दिस इज द राइट आंसर। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें कैसे लग रहे हैं सॉल्यूशंस, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी निकाल लें और इस सॉल्यूशन को उतार लें, ठीक है। वीडियो को अभी पॉज करें और कॉपी में इसको आप लिख सकते हो, पॉज कर लें वीडियो को अभी और उतार लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, ऑप्शंस लिखने में भूल गया, ऑप्शंस भी लिख देता हूं। तो ये रहे ऑप्शंस। तो क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट है बच्चों के 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दे आर चार्ज्ड अप टू V वोल्ट। के 2 कैपेसिटर थे इस तरह से, एक कैपेसिटर ये है भाई जिसका कैपेसिटेंस कितना है C,
और एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2C। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, देखो क्या कहा है इन्होंने, कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड दीज आर चार्ज्ड अप टू V वोल्ट, मींस इन पे कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, इनको चार्ज करने के लिए V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो ठीक है, इनको चार्ज करने के लिए V वोल्ट की बैटरी लगा दी, जिससे ये क्या हो गए, चार्ज हो गए। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये चार्ज हो गए। उसके बाद की कहानी क्या है, इफ बैटरी इज नाउ रिमूव्ड and electric medium of constant K is put between the plates of the first capacitor, then the potential of each capacitor is। अब इन्होंने क्या कहा है भाई कि अब अगर बैटरी हटा दी जाए, ठीक है जी, बैटरी क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, बैटरी हटा दी हमने जी, बैटरी हटा दी, ठीक है, और जो पहला कैपेसिटर था उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, ठीक है। तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना होगा, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नया जो कॉमन पोटेंशियल होगा, नया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोक लें, यहीं पे पॉज कर लें वीडियो को, क्वेश्चन कॉपी में उतार लें और खुद से सॉल्व करके देखें कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पहले भी आपको बताया था, मैं हूं ना, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। कैसे सॉल्व करोगे देखो इसको, तो सिंपल कंसेप्ट यूज होगा भाई इसको सॉल्व करने में। अब पहले आप इस सर्किट पे देखो, जैसे ही आप V वोल्ट लगाओगे तो चार्ज हो गए, कितना चार्ज आएगा इन कैपेसिटर्स पे निकाल लो। अब आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इस कैपेसिटर को भी V वोल्ट मिल रहा है, इस कैपेसिटर को भी V वोल्ट मिल रहा है ना, दोनों कैपेसिटर्स को कितना वोल्ट मिल रहा है, V वोल्ट। तो आप क्या करो, पहले नेट चार्ज निकाल लो। तो टोटल चार्ज मान लिया इस बैटरी से जो ट्रांसफर हुआ वो कितना था Q, क्योंकि होगा क्या, पैरेलल में चार्ज अलग अलग जाता है, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम है लेकिन चार्ज कुछ और जाएगा, इस पे कुछ और जाएगा, लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ टोटल चार्ज इन द सर्किट। तो टोटल चार्ज बैटरी से कितना निकला, मैं ये निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ मैं, कि बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकला। तो कितना चार्ज निकला बैटरी से टोटल, वो कैसे निकलेगा, पहले आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा इस सर्किट का। तो इस सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा C प्राइम, वो क्या होगा, ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल में जुड़े हो तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो वो बनेगा C प्लस 2C, यानी कि इस टाइम पे टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का है 3C। तो टोटल चार्ज कैपेसिटर इनके सर्किट में टोटल कितना चार्ज भेजा बैटरी ने वो निकल सकता है, Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो C कितना है यहाँ पे 3C इंटू V, तो कितना टोटल चार्ज भेजा गया 3CV बैटरी के द्वारा, है ना। तो बैटरी के द्वारा इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज भेजा गया है, टोटल 3CV, यानी कि इस टाइम पे इस दोनों की अरेंजमेंट के पास, इन दो कैपेसिटर्स के पास टोटल कितना चार्ज मौजूद है 3CV। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, जहां पे हमने क्या किया, बैटरी तो हटा दी, अब मतलब बैटरी हटाने का मतलब अब और चार्ज इनको नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब तक बैटरी लगी तब तक चार्ज मिला, बैटरी हटा दी, अब इनके पास टोटल चार्ज अभी भी सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना रहने वाला है 3CV। ये चीज आ रही है समझ में, टोटल चार्ज अब सिस्टम पे 3CV ही रहेगा, क्योंकि बाहर से अब बैटरी हटा दी है। बैटरी हटा देने का मतलब और चार्ज इनको नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस कैपेसिटेंस की प्लेट्स के, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका कांस्टेंट K है। अब मैंने आपको बताया है, ये हम आपने पढ़ा भी है कि किसी भी कैपेसिटर में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देता हूँ तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पहले कैपेसिटेंस C था, अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C। कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C। दूसरे वाले के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी कितना रहेगा 2C। तो अब मुझे बताना है कि ये कांस्टेंट K ऐड कर देने से एक कैपेसिटर में, सिर्फ एक कैपेसिटर में इनके अक्रॉस अब कितना पोटेंशियल है। तो फिर से वही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, और V किसके इक्वल होता है, Q बाय C। Q क्या है, टोटल चार्ज, C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। तो पहले अब देखो टोटल चार्ज तो अभी भी इस सर्किट के पास 3CV है, क्योंकि बैटरी हट गई तो चार्ज अब जितना था उतना ही रहेगा। और अब हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अब की बार टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, इसको मैं C0 मान लेता हूँ। टोटल कैपेसिटेंस अब की बार मेरा आने वाला है पैरेलल में, इसका कैपेसिटेंस KC प्लस इसका कैपेसिटेंस 2C, यही आएगा KC प्लस 2C। दिस इज द कैपेसिटेंस राइट नाउ, ठीक है। अब निकाल सकता हूँ ना मैं टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा इस सर्किट में, अब V प्राइम, जितना चार्ज है बटे जितना कैपेसिटेंस है।
तो Q की वैल्यू रख दो, Q हमें दिया है 3CV, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 3CV अपॉन C0 हमारे पास कितना है भाई KC प्लस 2C। तो सारे में से C क्या हो सकता है, कैंसल, C कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा K प्लस 2, C से C कट जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 3V अपॉन K प्लस 2। दिस इज द आंसर, 3V अपॉन K प्लस 2। तो 3V अपॉन K प्लस 2 ये होगा कॉमन पोटेंशियल इस सर्किट का। तो देख लो 3V अपॉन K प्लस 2 कहाँ मिल रहा है आपको, वो है ऑप्शन डी। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इस वीडियो को रोक लें और इसको अपनी कॉपी में उतार लें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सिंपल है, एक सर्किट दिया है और आपको इस सर्किट का निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको बताना है कि ये जो सर्किट दिया है इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो। ये तो आसान है ना, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं तो सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो आप खुद से सॉल्व करके देखिए ना, अगर खुद से सॉल्व हो जाता है और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो मैं हूं ना, ठीक है ना, तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो भाई सिंपल होता है इस तरह का क्वेश्चन। कभी भी आपको अगर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आता है, ठीक है ना, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इजी है सॉल्व करना। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है कि एट द एंड नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करो, इन कैपेसिटर्स की नेमिंग कर लो, लेबलिंग कर लो। मान लिया इसको आपने मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको मान लिया C4, इसको मान लिया C5। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे, आपने जिन 2 पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है बिल्कुल उसके अपोजिट बिल्कुल उसके अपोजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। यहां से मैं शुरू करता हूं बच्चों। तो देखो कैसे, अब आप ध्यान से देखो, 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में कब बोलेंगे, जब उनकी सिर्फ एक एक प्लेट आपस में जुड़ी होगी। जैसे मान लिया एक कैपेसिटर ये है, इसके साथ मैं सीरीज में कब बोलता हूं दूसरे कैपेसिटर को, अगर इनकी सिर्फ एक प्लेट ही जुड़ी हो। लेकिन अगर 2 कैपेसिटर्स की दोनों ही प्लेट्स आपस में जुड़ जाएं तो वो पैरेलल में होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कैपेसिटर C1 और C2 को देखो, इनकी सिर्फ एक ही प्लेट है जो आपस में जुड़ी हुई है ना, आप देख सकते हो इनकी सिर्फ एक ही प्लेट है बच्चों जो आपस में जुड़ी हुई है। C1 की प्लेट जो है किससे जुड़ी हुई है, C2 से, है ना, एक ही प्लेट जुड़ी हुई है ना आपस में, C1 की प्लेट C2 से जुड़ी हुई है। बाकी जो दूसरी प्लेट है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ रही। देखो ये वाली प्लेट अगर इधर से जाए, रास्ते में C3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब C2 और C1 किस में है, सीरीज में है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हेयर C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आपको पता है कैसे निकलता है, C1 C2 आपने माना इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, सपोज C5 तक लेबलिंग किया ना, C6 मान लो, तो 1/C6 क्या बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि इसको सॉल्व करना 1/C6 बनेगा 1/2 प्लस 1/2, 2 है ना, दोनों की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से आपका 1/C6 आ जाएगा 1/1, यानी कि C6 इसको उल्टा करोगे तो 1 माइक्रोफैरड। तो दैट मीन्स आप इन 2 कैपेसिटर्स को हटा के यहाँ पे एक कैपेसिटर रख सकते हो 1 माइक्रोफैरड का। तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, तो इनकी जगह यहाँ एक नया कैपेसिटर रखा जा सकता है, कितने माइक्रोफैरड का बच्चों, 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, ये इस कैपेसिटर को मैंने C6 नाम दिया है। अब जरा दोबारा से देखो सर्किट पे दोबारा देखोगे तो अब दिख रहा है, देखो आपको C6 और C3 को ध्यान से देखो, इनकी ये वाली प्लेट डायरेक्ट जुड़ रही है, देखो इससे, ये वाली प्लेट डायरेक्ट जुड़ रही है इससे, तो ये किस में हुए, पैरेलल में हुए बच्चों, किस में हुए, ये पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो। नाउ C6 एंड C3 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल है तो इनका नेट कैपेसिटेंस हमने मान लिया सपोज C7 आता है, तो वो बनेगा C6 प्लस C3 यानी कि 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड यानी कि 2 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर मैं यहां से हटा दूं तो उसकी जगह एक नया कैपेसिटर रखा जा सकता है
जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा 2 माइक्रोफैरड होगा। तो यहाँ पे मैं एक नया कैपेसिटर लगा सकता हूँ, ठीक है ना, नया कैपेसिटर लगा सकता हूँ ये C7 जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड। इसकी एक तार इधर जुड़ी हुई है, दूसरी तार इधर जुड़ी हुई है। यहां तक समझ पा रहे हो? अब जरा और ध्यान से देखो, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो C7 और C4 इनकी सिर्फ एक ही तार आपस में जुड़ रही है भाई, ठीक है। ऐसे तो C7 और C5 की भी तार एक ही जुड़ रही है आपस में। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को ना गलत तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है ना टोटल कैपेसिटेंस, तो पॉइंट ए और बी के बीच में कैपेसिटर कौन सा है C5, इसको सबसे लास्ट में छेड़ना है आपने, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले, मतलब यहाँ C4 और C7 को सीरीज में ना लेके बच्चे पहले क्या करते हैं C7 और C5 को सीरीज में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? देखो, क्योंकि जब C1 से तार चली यहाँ से ना 2 तारें निकल गई। कभी भी अगर 2 तारें निकली तो उसको हम नहीं लेंगे, लेकिन जब मैं C7 से C4 पे चला तो एक ही तार जा रही है सिंगल। यहाँ पे देखो 2 तारें निकल गई ना, एक C5 के पास जा रही है, एक A के पास जा रही है। तो अगर ऐसे 2 तारें निकल जाए तो उसको आप अभी कंसीडर नहीं करोगे, पहले आप सिंपल वाले को कंसीडर करोगे। तो देखो इनमें एक ही तार जुड़ी हुई है, तो C7 और C4 किस में है? सीरीज में है। नाउ C7 एंड C4 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C8 इज इक्वल टू 1/C7 प्लस 1/C4। इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/2, सारा सॉल्व करके C8 आपका बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इन दोनों को अगर आप यहाँ से हटा दो तो इनकी जगह एक नया कैपेसिटेंस लग सकता है C8 जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। अब सिंपल है भाई, C8 और C5 किस में है? सीरीज में। तो नेट कैपेसिटेंस हमारा आ जाएगा C5 प्लस C8 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह एक नया कैपेसिटेंस हम यहाँ सर्किट में लगा सकते हैं, जो होगा हमारा नेट कैपेसिटेंस C जिसकी वैल्यू होगी 2 माइक्रोफैरड। दिस इज द आंसर। तो नेट कैपेसिटेंस सर्किट का क्या होगा 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप सिंपली उसको सॉल्व करते जाना है। तो 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह के नेक्स्ट और क्वेश्चंस में आपके पास टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आने वाला हूं। सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आप और कौन से टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स चाहते हो क्लास 12th के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।